एक जो है ना वो सेटअप आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो टाइम देख लें, टाइम बहुत ज़रूरी होता है देखना, क्योंकि इससे पता चलता है भाई लाइव है वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ और इशू है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये एक एरिया है। मेरे मुताबिक हर बंदे का अपना एक तजर्बा होता है ना, अपना एक तरीकाकार होता है। मेरे मुताबिक ये एरिया है और मार्केट इस एरिए में है अभी। अगर इस एरिया को मार्केट किसी लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, एक बड़ा स्प्रेड बनाए कैंडल का, तो ज्यादा चांस है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी और ये ऊपर निकल जाएगी। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा उस वक्त सूरत हाल में कि अगर कैंडल कोई आई है वो किस तरह की है, उसका क्या वॉल्यूम है, ये डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि मे भी चांस ये हो सकते हैं कि यहाँ पे कोई छोटी छोटी कैंडलें बने, फिर एक बड़ी कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ बीच में आ जाए, इसी तरह से वो अलहदा सिनेरियो है। मुझे जाती तौर पे ऐसे लगता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है ना, तो मार्केट जरूर एक दफा नीचे आएगी, वो यहां तक भी आ सकती है, क्योंकि नीचे ये एक लो एरिया है, ये वाला। ये मेरे अपने मार्क किए हुए एरिया है, जो मैं अपने मेथड स्ट्रेटजीज या जो भी आप समझे उसके मुताबिक। अभी क्या है, अभी देखो, ट्रेडिंग में दो तरीकाकार होते हैं, सब भी उसे यूज करते हैं। एक तरीकाकार ये है कि अभी वेट किया जाए, या तो इस एरिया को मार्केट अच्छे खासी ब्रेक करे, उसका वॉल्यूम हम देखें, उसकी बैक टेस्ट पे हमें कोई चीज मिले, कुछ छोटे टाइम फ्रेम में हमें कोई कुछ सेटअप मिले तो हम बाय में निकले, एक सिनेरियो। दूसरा ये है कि यहां से ही सेल किया जाए, इस एरिया से ही यहां से सेल किया जाए, यहाँ पे ऐसा रखा जाए और स्कैल्प किया जाए, खास तौर पे इस एरिया तक स्कैल्प किया जाए, निकल जाया जाए, दोबारा फिर देखा जाए। अगर मार्केट यहाँ पे फंसे, दोबारा सेल किया जाए और यहाँ पे स्कैल्पिंग की जाए। ठीक है ना, ये दूसरा तरीका कार है। अभी मैं तीसरा इसलिए इसमें ऐड करना चाहूंगा कि तीसरा वो तरीका कार है कि जब मार्केट इस एरिया में एक दफा ब्रेक दे और छोटी छोटी कैंडलें बनाए, ऊपर जाए, एक बड़ी कैंडल आए वॉल्यूम के साथ और हम यहाँ से सेल में बैठे। ये सिनेरियो है। अभी हर बंदे का अपना तरीका कार है, मैंने पहले बताया ना। जैसे हमारी शक्लें एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, इस तरह से हमारे मेथड, हमारा पैटर्न, हमारा अटैक करने का जो तरीका कार है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन आखिरी बात ये है कि हमारा यहाँ पे कोई सेल या बाय का कोई ऐसा जरिया अभी तक इस टाइम फ्रेम में नहीं बना। हम इस पे जरूर जो है ना वो यहाँ पे वेट करेंगे। अगर स्कैल्प करना है तो स्कैल्प का देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम में जाके, नहीं तो हम वेट करेंगे। तो अभी करते हैं वेट। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, अभी हमने काफी वेट किया, मैंने कुछ चीजें बताई थी। अगर आप उस पर फोकस किया, आपने वीडियो पीछे वाली देखी है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि मैंने एक चीज कही थी। मार्केट उस वक्त ही थी यहाँ पे, इस एरिया में, यहाँ पे थी मार्केट। और मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि मार्केट एक दफा जो है ना ये ब्रेक करेगी, तो हम फिर बाय की एंट्री देखेंगे। अगर कोई कैंडल हमें बड़े वॉल्यूम के साथ दोबारा नीचे आ गई, तो फिर हम सेल ही करेंगे। तो सेम इसी तरह से हुआ कि मार्केट ने ये जो जोन मैंने मार्क किया था, ये वाला, मार्केट इसको ब्रेक भी किया छोटी छोटी कैंडल के साथ। और एक बड़ी कैंडल जो है ना, एक बड़ी कैंडल उसके अंदर आ गई, क्लोज हो गई यहाँ पे, वॉल्यूम भी इसका अच्छा खासा है। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो एरिया है अभी, कहीं से भी आप जो है ना वो सेल की एंट्री ले सकते हैं। मैं मतलब सेल की एंट्री ले सकता हूँ। तो हमारा टारगेट जो है ना वो 101 जो है ना वो तो होगा ही। उसके अलावा हम मैंने जो है ना 103 रखा हुआ है बड़े लेवल के लिए। 103 यहाँ तक जो है ना वो मैंने रखा है।
लेकिन होता क्या है कि हमने हमारा जो मेन फोकस्ड होता है वो सबसे पहले ये होता है कि हम ज़रूर इसको जो है ना वो 101 लें, ठीक है? और उसके बाद जो है ना कुछ लॉट हम निकाल लें, बाकी हम जो है ना वो छोड़ दें 103 के लिए। तो इस एरिया पे मार्केट अभी ये वापस जाएगी इस एरिया में, और यहाँ से दोबारा जो है ना वो नीचे की तरफ निकलेगी। अभी देखिए सुबह का टाइम है और मार्केट जो है ना वो लाइव ही चल रही है, कोई इसमें शको शुबात करने वाली चीज नहीं है। तो अभी जो है ना वो करेंगे हम वेट। जी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा, मैं ना यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया, मैंने कहा था कि इस एरिया में आप जो है वो लगा सकते हैं सेल। तो मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइव तो हूँ नहीं, लेकिन अगर मैंने करनी है तो मैं यहाँ पे बार बार सेल करूंगा। अच्छा, अभी मैं ना कल वीडियो एक ऐसे ही सामने यूट्यूब खोला तो कोई लाइव बैठा हुए थे ट्रेडर दो, वो बार बार अभी गई ऊपर, अभी मार्केट ऊपर गई, अभी ऊपर गई मार्केट, अगर मार्केट नीचे जाए तो वीएसए फेल हो जाता है। अभी मैं सोच में पड़ गया कि यार वीएसए में कौन सा ऐसा साइन है जो हमें बाय का बता रहा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, इस टाइम फ्रेम में तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसने कहा भाई मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे कोई नहीं साइन, जहां पे मेरे मुताबिक जो साइन है उसके मुताबिक मार्केट को डाउन आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये टारगेट ही हिट कर दे, लेकिन मार्केट को कम से कम इस एरिया में तो आना चाहिए। ये वीएसए के मुताबिक इस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। तो वो यहाँ पे थे, यहाँ पे बार बार बाय सेल से बाय 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 बाय, मैं यार डबल माइंड हो गया कि यार मेरा एनालाइज गलत गलत हो जाए इशू नहीं है यार, ऐसा हो जाए मसला नहीं है। लेकिन बात ये थी कि बाय का यहाँ पे कौन सा ऐसा सिग्नल है जो बाय हमें बता रहा है कि भाई मार्केट बाय जाएगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेल के ही है हमारे पास। एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है, जो ये दोनों हमें बता रहे हैं कि मार्केट सेल में जाएगी। कितना जाएगी वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अभी तो इसका ये एक लेवल है, ये वाला, अभी तो मार्केट यहाँ पर तक भी नहीं आई। यहाँ पे आने के बाद ही कोई फैसला होगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने मजीद नीचे जाना है, ठीक है ना। ये मेरा एनालाइज है, मतलब मेरा अपना एक तरीकाकार है, मेरा अपना नॉलेज है, मेरे भी 10-12 साल हो गए ट्रेडिंग में, मेरा अपना एक तरीकाकार है। अभी क्या है, रात को एफओएमसी थी 11 बजे, एफओएमसी ये मेरा ख्याल है, मैं तो कभी वो न्यूज के टाइम जागा ही नहीं हूँ, इतना लंबे अरसे से ट्रेडिंग में हूँ, कभी भी मैं न्यूज के चक्करों में नहीं पड़ता, मुझे पता होता है कि आनी है। अभी मुझे ये बताएं, आप समझदार लोग हैं, इतनी बड़ी न्यूज के बावजूद मार्केट नीचे आई है और ये सारा दिन स्ट्रगल करती रही, ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाई, ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाई। तो ऐसा क्या था फर्स्ट टाइम सुबह, आज सुबह, कि इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। अगर इतना ही यहाँ पे पावरफुल कुछ था तो इसने क्यों ब्रेक किया, इस समझे थोड़ा सा। एक तो मेरा तरीकाकार है, मैं अपने तरीकाकार की बात करता हूँ, भाड़ में जाए लोगों को क्या तरीकाकार है। अगर मैं दूसरों को तरीकाकार देखना पड़े तो मैं तो बढ़ गया, ठीक है। अभी इस कैंडल ने एक लो वॉल्यूम दिया है, कि मतलब नॉर्मल इन वॉल्यूम के मुताबिक ये छोटा वॉल्यूम है, तो इस लेवल के हिसाब से ये ब्रेकआउट है। लेकिन क्या हमारा एक मजीद तरीकाकार भी होता है कि वेरी नेक्स्ट कैंडल हमें क्या बता रही है। वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेल में क्लोज हुई, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट फेक ब्रेकआउट में थी। अभी हर जगह ऐसे घुसने की जरूरत नहीं है कि कोई कैंडल इस तरह से ब्रेक करे और नेक्स्ट कैंडल सेल में क्लोज हो जाए तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए है कि ये सिनेरियो यहाँ पे फिट इसलिए आता है कि मार्केट को बहाना चाहिए नीचे आने में, और ये बहाना इस कैंडल की शक्ल में मिल गया। मैं इसलिए कहता हूं कि बात जो है ना वो बात बात करने से या दूसरों के कोर्सेज करने से आपको नॉलेज हासिल होता है, लेकिन जब खुद करेंगे ना तो सारा नॉलेज इकट्ठा यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अभी मैंने ये सारी एडवांस चीजें बताई थी, यहाँ पे थी जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, और मेरा ख्याल 2 दिन गुजर गए हैं, अभी मैं छोटे छोटे पार्ट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मैंने कहा था कि अगर मार्केट को बाय में जाना चाहिए तो एक बड़ी कैंडल के साथ लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करें, और उसके रिवर्स पे हम देखें, अगर हमारा कोई सिनेरियो बनता है बाय का तो हम बाय में बैठेंगे। ये बात हुई, आपने देखा।
दूसरा मैंने बताया था कि मार्केट अगर छोटी छोटी कैंडल के साथ ब्रेक करे और बड़ी कैंडल कोई बड़े वॉल्यूम की इसके बीच में आ जाए, तो फिर हम बाय में नहीं जाएंगे, हम सेल करेंगे। तो हम यहाँ पे सेल पे हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग जितनी मर्जी कर लें कि ये कर लेंगे, वो अलग बात है। तो अभी भी स्टिल जो है ना मार्केट को कम से कम इस एरिया में देख रहा हूँ। यहाँ से ऊपर निकल जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारा टारगेट ये है 101। तो इसको मैं जरूर देख रहा हूँ आज की डेट में ये फिल हो जाए। पहला टारगेट जब हमारा फिल हो जाता है ना, तो हमारा स्ट्रेटजी, हमारा वो तरीकाकार, उसकी जो है ना वो फुल हो गया। 2 3 तो ये एडवांटेज है हमें मिल जाए तो। लेकिन अगर यहाँ पे आगे मार्केट और इस एरिया को ब्रेक किया, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है, मेरी ट्रेड भी लाइव लगी हुई है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको देखूं, जब मार्केट यहाँ पे आती है ना तो कुछ ट्रेडें जो है ना वो निकाल लेंगे, बाकी को या ब्रेक इवन कर देंगे या एसएल छोड़ देंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें मजीद वेट करना चाहिए। जी, बात इतनी सी थी कि बात कुछ भी ना थी। अच्छा, ये देख लें, अभी तो तकरीबन ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया इस कैंडल पे। तो जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए ना, तो फिर थोड़ी सी परेशानी बनती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 550 पिप का ये टारगेट जो है ना वो हिट हो चुका है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मार्केट निकल गई। अगर हम देखें प्राइस को, तो ये 53,394 से लेकर 33,222 पे है मार्केट। तो इसको अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 700 प्लस 800 पिप के लगभग ये मूव है। और इस मूव को कैप्चर करने के लिए आपको पता है कि हमने कितना वेट किया। अभी मैं ना ये देख लें, ये 700 पिप तो हो गया ना यहाँ पे। अभी मैं ना वहां पे चलता हूँ जो दूसरी हमारी ट्रेड्स थी, ओगंडा, ये वाली। मैंने ये भी इसकी वीडियो बनाई थी, 600 पिप, 650 पिप प्लस ये है और 600 पिप ये है। और उसके बाद ये मूव है जो इस पे है। अच्छा, तो ये देख लें, ये अगर ये दिन काउंट किए जाए ना, ट्रेडिंग डेज में अगर काउंट किए जाए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रेडिंग डे में हमने अभी तक जो है ना वो तकरीबन 2000 पिप के करीब गेन किया है, जिसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ एक टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। अगर मैं M30 M15 और M5 पे भी ट्रेड लगा के इसी तरह से रिकॉर्डिंग करूं, तो मुझे लगता है कि हम अभी भी 5 6 हज़ार पिप के करीब बैठे होते। ठीक है, अगर मैं पूरा फोकस करूं, जो दोस्त मुझे जानते हैं ट्रेडिंग पे, तो मैं तो एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकता हूं। लेकिन मेरे कुछ और भी मामलात है, इस वजह से जो है ना मैं प्रॉपर इसमें रहता नहीं, स्टॉप कर देता हूँ एक एक 2 2 महीने ट्रेडिंग को। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।